विजिबल हूं मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस चलिए। वेलकम टू सेशन एवरीवन। जितने नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ और आज का पहला वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। लास्ट में एएनसी वाला लगता है जिन वर्ड्स के, उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? राइट, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। डिस्क्रिपेंसी है, इसका मतलब क्या है? चीजें मैच नहीं कर रही है। अ लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी और सिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स। तो दो चीजें अगर मैच नहीं कर रही हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्क्रिपेंसी है। इनकंसिस्टेंसी है, डिफरेंस है, वेरिएशन है, मतलब दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग अलग है। अच्छा, एक वर्ड है रिडंडेंसी, उसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी का मतलब चीजें मैच नहीं कर रही, रिडंडेंसी का मतलब होता है चीजें बिल्कुल मैच कर रही हैं कि दो चीजें बिल्कुल सेम है, मतलब रेपिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है, चीजें रिपीट हो रही हैं। रिडंडेंसी को हम सुपरफ्लुअसनेस भी कह सकते हैं। सुपरफ्लुअसनेस का मतलब भी क्या होता है कि चीजें रिपीट हो रही हैं, चीजें एक्स्ट्रा हैं। यहां से बहुत बार आपका एरर का क्वेश्चन भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं लेटेस्ट अपडेट। अपडेट का मतलब ही होता है बिल्कुल लेटेस्ट चेंज हुआ है, तो ये गलत है, लेटेस्ट नहीं आएगा। रिटर्न बैक लिख देते हैं, बैक नहीं आएगा। रिपीट अगेन लिख देते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड लिख देते हैं, तो क्या होगा? प्रीवियस नहीं आएगा। सिमिलरली पास्ट हिस्ट्री, कमिंग फ्यूचर, रफ अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन रफ ही होता है। फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल ही होती है। एंग्री मॉब, मॉब का मतलब भी होता है गुस्से वाली भीड़, तो एंग्री नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे सुपरफ्लुअस फ्रेजेस हैं, रिडंडेंट फ्रेजेस हैं, मतलब इट इज ऑलरेडी मीनिंग है तो एक्स्ट्रा। फ्यूनरल सर्विस को बहुत बार एग्जाम में आया है। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल अपने आप में ही एक सर्विस होती है तो सर्विस नहीं आएगा। फिर मोस्ट यूनिक, मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट एक्सीलेंट, मोस्ट आइडियल, इन सब में मोस्ट नहीं आता। मैं आपको साइड कर लेती हूँ। हाँ, तो इन सब में क्या नहीं आता? मोस्ट नहीं आता। और कौन से वर्ड होते हैं जो रेगुलरली एग्जाम में आते हैं? एक्सीलेंट लिख देते हैं, आइडियल लिख देते हैं, परफेक्ट लिख देते हैं। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गया? अग्रीमेंट है, कंसिस्टेंसी, चीजें मैच कर रही हैं, सिमिलैरिटी है। अग्रीमेंट का एक वर्ड क्या होता है? हार्मनी है, मतलब चीजें क्या कर रही है? मैच कर रही हैं। कॉन्क्यूरेंस है, कॉन्क्यूरेंस का मतलब क्या होता है कि चीजें जो है एक दूसरे के हिसाब से है। तो जो डिस्क्रिपेंसी है, जो मिसमैचिंग आई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, इसकी वजह से क्या हो गया? सस्पेशन। सस्पेशन मींस डाउट उठ गया। किस चीज का डाउट? फ्रॉड का। ये फ्रॉड तो नहीं हुआ है। अगला वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या है? मुझे इस बात का डर है। अगर मुझे किसी बात का डर है तो इसका मतलब क्या है? मुझे उस बात का क्या है? एप्रीहेंशन है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आई लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नो। अच्छा, अब एक डाउट आता है यहाँ पे। एप्रीहेंशन को देख के ऐसा लगता होगा कि एप्रीहेंड करने का मीनिंग डर होना, लेकिन एप्रीहेंड वर्ब होता है, लेकिन इसका वर्ब नहीं होता। इसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। इसका मतलब होता है किसी को अरेस्ट कर लेना। तो अगर आपने किसी को, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या किया? एप्रीहेंड किया। ये एप्रीहेंशन का वर्ब नहीं है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी बात की चिंता होना। इसका नाउन फॉर्म होता है एप्रीहेंसिव। ये एप्रीहेंसिव नाउन फॉर्म तो नहीं आता एग्जाम में, एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार, एडजेक्टिव फॉर्म है, सॉरी। एप्रीहेंसिव लास्ट में आईवी लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी बात की चिंता है कि कुछ खराब ना हो जाए। इस बात को लेकर वरीड हो, इस बात का लेकर आपके मन में क्या है? फियर है, मतलब इस बात को लेकर क्या हो? अफ्रेड हो कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए। तो एप्रीहेंशन क्या हो गया? एंजाइटी या फियर कि कुछ खराब हो जाएगा। एंटोनिम्स कॉन्फिडेंस है, एश्योरेंस है, कामनेस है, सुकून है। कामनेस के कुछ वर्ड्स बता दो। एक वर्ड होता है रिपोज। रिपोज का मतलब क्या है? आप एकदम शांति की स्टेट में हो। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब भी क्या होता है? एकदम कैसी स्टेट है आपकी? एकदम शांत हो आप। आपका जो माइंड है वो एकदम क्या है? एकदम बैलेंस है। फिर एक वर्ड होता है पॉइज। पॉइज का मतलब भी वही होता है एकदम क्या हो? शांत हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। फिर ये सब आ जाते हैं। ट्रैंक्विलिटी आ जाता है। ट्रैंक्विलिटी है मतलब शांति है। सेरेनिटी है मतलब क्या है? शांति है। तो बच्चों को क्या लग रहा था? बच्चों को डर लग रहा था अपने फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, एप्रीहेंशन लग रहा था। अच्छा, पॉइज का जब नाउन की तरह पॉइज को यूज किया तो इसका मतलब क्या था? शांति। लेकिन जब पॉइज्ड लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो पॉइज्ड होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक तो होता है आप अभी एक ही जगह पे रुके हुए हो लेकिन तैयार हो एकदम, मतलब यू आर रेडी टू एक्ट। इफ यू पॉइज्ड टू डू समथिंग मतलब आप बिल्कुल तैयार हो कुछ करने के लिए, कि बस तैयारी कर ली है कि ये काम को आप क्या कर लोगे। दैट मींस आप पॉइज्ड हो उस काम को करने के लिए। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। जगरनॉट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लेना। जगरनॉट का मतलब क्या होता है? बहुत ही पावरफुल चीज जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जगरनॉट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मतलब समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी पावरफुल, अ ह्यूज, पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है? सबको नीचे करने वाली, सबसे ऊपर वाली जो फोर्स होती है वो क्या होती है? जगरनॉट। पावर हाउस है, जायंट है, बेहेमॉथ है, मींस बहुत ही बड़ा। एंटोनिम्स कमजोरी है, फ्रेजिलिटी है, कमजोरी, इनसिग्निफिकेंस है, कोई वैल्यू नहीं है। तो जो टेक कंपनी थी वो एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन गई इंडस्ट्री में। उसने क्या किया? बड़ी बड़ी मार्केट्स को डोमिनेट किया। अच्छा, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। कोई जरा बहुत ही पावरफुल हो तो उसको क्या बोलते हैं? कोलोसस। ये नाउन फॉर्म है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या था? कोलोसल। दोनों का मतलब क्या था? बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ी फोर्स। नाउन फॉर्म क्या होता है? टाइटन। एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? टाइटैनिक, मतलब समथिंग व्हिच इज वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ी फोर्स। फिर मेमोथ। और कौन से वर्ड कह सकते हैं? गोलियात, बहुत ही ह्यूज। मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही बड़ी पावर है उसको क्या बोलते हैं? मोनोलिथ। लिवियाथन, मतलब बहुत ही पावरफुल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बोल सकते हो? लिवियाथन। अच्छा, ये मेमोथ में इसको एडजेक्टिव फॉर्म्स में ले लेना, ये एडजेक्टिव फॉर्म्स है ना। और कौन कौन से एडजेक्टिव फॉर्म्स पढ़े हुए याद करो। गैरगैंटुआन मींस बहुत ही ह्यूज। और क्या पढ़ा है? ह्यूमंगस, बहुत ही बड़ा। कॉस्मिक, बहुत ही बड़ा। एस्ट्रोनॉमिक, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज। याद हो रहे हैं सारे सारे वर्ड्स? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव फॉर्म्स। और भी कुछ वर्ड्स करे थे हमने ह्यूज के, बहुत बड़े के। हाँ, जल्दी से मुझे बताएंगे। मॉन्यूमेंटल, राइट, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज। हेफ्टी शब्द का तो मतलब हो जाता है वो चीज जिसके अंदर बहुत वेट हो, उसको आप क्या बोलते हो? उस चीज को आप बोलते हो हेफ्टी। जो बहुत ही ज्यादा, जाइजेंटिक कैसे बोल रहे? जाइजेंटिक मींस बहुत ही ह्यूज। गिनॉर्मस, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज। कोई चीज बहुत बड़ी है और आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, उसके लिए क्या बोलते हैं? स्टुपेंडस, बहुत बढ़िया और बहुत ही इंप्रेसिव है अगर तारीफ करो। हाँ, एलिफेंटाइन, एलिफेंट के जैसी है, बहुत ही ह्यूज है। टावरिंग। चलो, अगले वर्ड पे आ जाते हैं। डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब क्या? जो आपको डरा रही हो। तो कोई ऐसी चीज जो आपको डरा रही है, आपको धमका रही है, उसको क्या बोलते हैं? डॉन्टिंग। इसका मतलब वो कैसी है? डेंजरस है, खतरनाक है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है।
सीमिंग डिफिकल्ट टू डील, उसको डील करना कैसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, आपको डरा रही है, ओवरवेलमिंग है, चैलेंजिंग है, एक तरीके से खतरनाक हो गई है ना। चलो मुझे डेंजरस के सिनोनिम्स बता दो, बहुत दिन हो गए डेंजरस के सिनोनिम्स नहीं किए, सभी लोग मुझे बताएंगे, कम से कम आज डेंजरस के 20 सिनोनिम्स बताओगे आप लोग मुझे। कोई चीज डेंजरस है पहले ओयूएस वाले बता देना। हजार्डस है, पेरिलस है, परनीशियस है, जियोपार्डस है, ट्रेचरस है। हाँ, सारे ओयूएस वाले बताएंगे सबसे पहले। और कोई वर्ड ओयूएस वाला याद आ रहा है, चलो याद आएगा तो लिखेंगे। और वर्ड्स लिख लेते हैं, लीथल है, हाँ मैम ओयूएस वाला वर्ड याद आ गया, नोक्शियस है, इनेमिकल है, ओयूएस वाला एक और वर्ड याद आ गया, डेलेटेरियस है, डेडली है, फैटल है, पार्लस है, मर्डरस है, विलेनस है, वेनमस है, कैलमिटस है, तबाही मचा देने वाली है, एपोकैलिप्टिक है, तबाही मचा देने वाली है, इंसीडियस है, राइट, चुपके अटैक करने वाली है, प्रिकेरियस है, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्की सिचुएशन में है, ओमिनस है, खराब सिग्नल दे रही है कि कुछ भी खराब हो सकता है, विक्शियस है, बहुत ही ईवल है, मेलिशियस है, बहुत ही खराब है, मेलिग्नेंट है, बहुत ही खराब है, मेलेवोलेंट है। सारे के सारे शब्द कैसे टोन के हैं, सारे के सारे शब्द आपके नेगेटिव टोन के चल रहे हैं, मतलब वो चीज क्या करेगी, वो चीज आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है, आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा के ही चलेगी। हो गए मेंडी, हो गए, चलो एंटोनिम्स क्या हो गए, अरे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स, एनकरेजिंग है, इजी है, रिएश्योरिंग है, सुकून देने वाली है। तो जो इतना डेंजरस इतना मुश्किल काम था कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी करने का, इसके लिए डेडिकेशन और एफर्ट चाहिए। तो यहाँ पे मीनिंग क्या, चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग मींस मुश्किल टास्क, मेनेसिंग है, राइट, मेनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है। अगला वर्ड है स्टालवर्ट, स्टालवर्ट इसको कहते हैं ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है, ऐसा इंसान जो आपके लिए पूरी तरीके से लॉयल है। मूवी थी ना कौन सी थी, बाहुबली में कौन सबसे ज्यादा लॉयल था किंगडम के लिए, नाम बताएंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग बताएंगे कौन सबसे ज्यादा लॉयल था किंगडम के लिए, मतलब पूरी तरीके से सपोर्टर, बाहुबली मूवी में एक लॉयल रिलायबल कटप्पा, राइट, डिवोटेड होते हैं, फेथफुल होते हैं, कमिटेड होते हैं, मतलब जो काम सोच लिया वो काम करके रहते हैं, मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, जो काम सोचा उससे हिलेंगे नहीं। अच्छा, जो लोग बहुत ही ज्यादा कमिटेड होते हैं अपने काम को लेकर, उनको क्या बोलते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं जो बहुत कमिटेड होते हैं अपने काम को लेकर, टेनिशियस होते हैं, अनवेवरिंग होते हैं, हिलते नहीं है, जो सोच लिया सोच लिया, अनरिलेंटिंग होते हैं, जो सोच लिया तो सोच लिया, उसको करे बिना नहीं मानेंगे, अनयील्डिंग होते हैं, हार नहीं मानते, एंटोनिम्स अनरिलायबल, विश्वास ही नहीं कर सकते, वीक होते हैं, डिसलॉयल होते हैं। तो वो एक बहुत ही ज्यादा कैसा स्टॉलवर्ट सपोर्टर रहा है किस चीज का, टीम का, फॉर ओवर अ डेकेड, मतलब बहुत ही वो कैसा सपोर्टर रहा है, एक बहुत ही लॉयल सपोर्टर रहा है वो टीम का ओवर अ डेकेड। अच्छा, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, नाउन की तरीके से, एडजेक्टिव की तरीके से, यहाँ पे देखोगे तो एडजेक्टिव की तरीके से यूज किया गया है। अगला वर्ड है स्क्रूटनी, किसी चीज की स्क्रूटनी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस चीज की जांच हो रही है। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है, स्क्रूटनाइज करना, स्क्रूटनाइज करने का मतलब क्या होता है, जांच करना, ये इसकी वर्ब फॉर्म हो गई, और ये क्या है, नाउन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। अच्छा, क्रिटिकल वर्ड के दो तीन मीनिंग होते हैं, सभी को पता है। एक क्रिटिकल शब्द का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रिटिकल शब्द का मतलब क्या होता है कि आप किसी की बुराई कर रहे हो, आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज से ही वर्ड बनाए क्रिटिकल, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में रॉन्ग चीजें बता रहे हो, डिस्क्राइबिंग नेगेटिव्स ऑफ इट। एक और क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है, जब किसी मूवी की, किसी बुक्स के आप पॉजिटिव्स भी बता रहे हो, नेगेटिव्स भी बता रहे हो, मतलब उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, उसको भी क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टोन बोलते हैं। तो तीनों मीनिंग्स होते हैं क्रिटिकल वर्ड के। इंस्पेक्शन हो रहा है, किसी चीज की जांच हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, एक होता है प्रोब, प्रोब का मीनिंग भी क्या होता है, जांच हो रही है। एंटोनिम्स, आपने नेग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी आपने उस चीज को। अच्छा, डिसरिगार्ड कर दिया, इसका मतलब क्या किया आपने, टर्न अ डेफ ईयर, उसकी तरफ आपने डेफ ईयर टर्न कर दिया, टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब उसको अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। और क्या हो सकता है, गिव अ कोल्ड शोल्डर, उसको एक कोल्ड शोल्डर दिया, इसका मतलब उसको इग्नोर कर दिया, ब्रश ऑफ कर दिया, मींस इग्नोर कर दिया, स्नब कर दिया, इग्नोर कर दिया। माय वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, मेरे जो शब्द हैं वो किस पर गिरे हैं, डेफ ईयर्स पर गिरे हैं, इसका मतलब जिसने सुना है उसने क्या कर दिया है, इस चीज को अनसुना कर दिया है। तो जो न्यू पॉलिसी थी उसको बहुत ज्यादा जांच किया गया बिफोर इट वाज इंप्लीमेंट करने से पहले उस न्यू पॉलिसी को बहुत ही ज्यादा जांच की गई उस चीज की। अगला वर्ड है एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, कोई चीज जो पहेली है, उसको क्या बोलते हैं, एनिग्मेटिक। चलो कंफ्यूजिंग चीज के मुझे सिनोनिम्स बता दो, कोशिश करते हैं 50 वर्ड्स करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 50 वर्ड ट्राई करते हैं। चलो, कोई चीज कंफ्यूजिंग है तो कैसी है, एनिग्मेटिक है, आर्केन है, रिकंडाइट है, एजोटेरिक है, इंट्रिकेट है, क्रिप्टिक है, एब्ट्रूज है। 50 वर्ड्स हो पाएंगे। परप्लेक्सिंग है, मिस्टिफाइंग है, मिस्टीरियस है, बैफलिंग है, मडलिंग है, ऑब्सक्योर है, फ्लैबरगास्टिंग है, गॉबस्मैकिंग है, बिविल्डरिंग है, बेम्यूजिंग है। और वर्ड्स बताएंगे सभी लोग, बैम्बूजलिंग है। 50 वर्ड्स लिखने बहुत सारे हो गए ना, चलो ट्राई करते हैं। पहले मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ बिकॉज़ आई वुड नीड स्पेस। कंफाउंडिंग है, राइट, कॉन्वोल्यूटेड है, सर्पेंटाइन है, घूमी फिरी हुई है, टॉर्टुअस है, सर्किटस है, मडी है, ब्लरी है, हेजी है, फॉगी है, फ्रॉस्टी है, वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है,
नॉटी है, एस्टाउंडिंग है, स्टैगरिंग है, मर्की है। कितने होते हैं काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 35 हो गए। 15 मोर वर्ड्स, 15 शब्द और बताने हैं। बाइजेंटाइन है, लेबिरिंथीन है, वेरी गुड। नेबुलस है, कंफ्यूजिंग है मतलब छुपी हुई है, क्लियर नहीं है। तो कोवर्ट है, कोवर्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है? हिडन है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट है, मतलब नहीं समझ में आ रहा। ओपेक है, इसका मतलब क्लियर नहीं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड लिखा है नहीं, ये तो इजी वाले वर्ड्स लिखे हैं दोनों। हाँ, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, पजलिंग है, मिस्टी है, कंसील्ड है, छुपी हुई है, राइट, कंसील्ड है। और कोई वर्ड? श्राउडेड है, राइट, श्राउडेड है मींस कवर्ड है। बी फडलिंग नहीं लिखा क्या मैं? बी फडलिंग नहीं लिखा, स्टार्टलिंग भी नहीं लिखा ना। स्टार्टलिंग है, स्टार्टलिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपको क्या कर दे, कंफ्यूज कर दे, समझ नहीं आ रहा कि वो चीज ऐसी कैसी हो सकती है। फ्लैबरकास्टिंग तो लिख लिया। कितने हुए वर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 एक ही बचा है बस। हाँ, इंट्रिगिंग है, राइट। वील्ड है मैम, राइट। हिडन है, कवर्ड है। कैमोफ्लेज कह सकते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? सामने वाले को धोखा देने के लिए छुपा दी गई हो वो चीज, मतलब वो एनवायरमेंट में वैसे ही मिल जाए कि आपसे पहचान ही ना पाओ, मतलब आपके लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उसको पहचानना। इनडायरेक्ट सिनोनिम में कह सकते हैं। कुनंड्रम नहीं कह सकते, क्वैगमायर नहीं कह सकते, क्योंकि वो दोनों एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, दोनों नाउन फॉर्म्स हैं। अभी हम सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म लिख रहे हैं। ऑब्फस्केटेड है, राइट। फ्लमॉक्सिंग नहीं लिखा हमने। फ्लमॉक्सिंग नहीं लिखा, फ्लमॉक्सिंग है, राइट। क्या बात है, करवा दी। मेज लाइक है, पहेली की जैसी है, राइट। 50 से ज्यादा करवा दिया आप लोगों ने, क्या बात है। इक्विवोकल लिख लिया था। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कोई चीज हिडन है, छुपी हुई है, डायरेक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कंफ्यूज कर दे। सोचा नहीं था हो पाएंगे 50, हो गए। तो एनिमेटिक क्या हो गया? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स में भी वर्ड्स लिखे हैं, इंप्लिसिट है, मतलब खुद से समझना पड़ेगा, क्लियर नहीं है। मिस्टीरियस नहीं लिखा हमने, नहीं लिखा। मिस्टीरियस है, पजलिंग है, क्रिप्टिक है। एंटोनिम्स क्या हो गए? क्लियर है, ऑब्वियस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा मुझे क्लियर के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर एकदम क्लियर होती है तो वो कैसी होती है? लिम्पिड होती है, ल्यूसिड होती है, पेल्यूसिड होती है, एविडेंट होती है, मतलब बिल्कुल सामने आके, एविडेंट मींस जो बिल्कुल सामने सामने दिखा। कॉन्स्पिकुअस होती है, मतलब बिल्कुल आपके सामने हो रहा है। अपरेंट है, बिल्कुल सामने। एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल सामने आके बता देगा। ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शिता है। अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है, मतलब वो चीज कैसी है? एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम उस चीज में नहीं है। लिम्पिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड। ये जो एलयूसी रूट वर्ड होता है ना, या एलयूएम, इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है लाइट। ओवर्ट है, मतलब बिल्कुल ओपन है, खुली किताब है। तो डिटेक्टिव ने स्ट्रगल किया डिकोड करने में उस कंफ्यूजिंग मैसेज को जो उस सस्पेक्ट ने छोड़ा। सस्पेक्ट ने जिसके ऊपर शक था। ऑब्वियस है, ऑब्वियस लिख सकते हैं। अगला वर्ड है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक लोग कौन से होते हैं? वो जो कट्टर लोग होते हैं ना, जिनको लगता है हमारे जो विश्वास है वो एकदम सही है, बाकी सब एकदम गलत है। तो बिल्कुल कट्टर लोगों को क्या बोला जाता है? डॉगमेटिक। हठी लोग होते हैं, अपनी बात पे ही अग्री करते हैं, किसी और की बात पे सुनते भी नहीं है, कट्टर होते हैं, उनको बोलते हैं डॉगमेटिक। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इंक्लाइन टू लే डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडिनाइबली ट्रू। उनको लगता है जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल सही है, इसके अलावा किसी की कोई बात सही नहीं है। वो दूसरों का ओपिनियन भी नहीं सुनते, सबूत भी नहीं देखते, उनको लगता है हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे लोग बड़े जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, रिजिड होते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं। कुछ सिनोनिम्स बता दो जिद्दी लोगों के। जो लोग जिद्दी होते हैं वो कैसे होते हैं? एडमेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं, मतलब ऑब्ड्यूरेट होते हैं, जिद्दी होते हैं। ऑब्स्टिनेट होते हैं, पगनेशियस होते हैं, रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब जो मैं सोचता हूं वही सही है और किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। एंटोनिम्स क्या हो गए? ओपन माइंडेड होना, फ्लेक्सिबल होना, रिसेप्टिव होना, हर किसी की बात को सुनने के लिए आप क्या होते हो? तैयार होते हो। अच्छा इसके थोड़े से और सिनोनिम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिनोनिम क्या हो सकता है? बाइगॉटेड। बाइगॉटेड लोग कौन होते हैं? जिन लोगों को लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही है। फिर एक वर्ड होता है डॉक्ट्रिनेयर। स्पेलिंग कैसे याद करोगे? डॉक्ट, फिर रिन और फिर एयर, मतलब इनको लगता है डॉक्ट्रिनेयर लोग कौन होते हैं? जिनको लगता है हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं वो एकदम सही है। ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव भी बोलते हैं, जो नए आइडियाज के लिए ओपन ही नहीं होते, जिनको लगता है पुरानी सोच एकदम सही है। मतलब ये लोग क्या होते हैं? रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी लोग को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल। ऐसे लोग क्या होते हैं? फैनेटिकल भी होते हैं। फैनेटिकल शब्द का मतलब क्या होता है? कि उनका जो विश्वास है, जो सिद्धांत है, उसको लेकर पागल होता है, कि वो चीज ही फॉलो होनी चाहिए हर हालत में। तो उसकी जो कट्टर वाली अप्रोच थी डिबेट्स को लेकर, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता था उससे एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना, एक अच्छा डिस्कशन करना। अगला वर्ड है सरोगेट। सरोगेट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉक्सी, मतलब आपकी जगह आपका काम कोई और कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सरोगेट। सरोगेसी आई थिंक सभी को पता है, एक तरह का मेडिकल टर्म होता है जहां पे कोई और अपनी कोख में किसी और का बच्चा रखती है, जो लेडी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सरोगेसी। और उस लेडी को क्या बोलते हैं? सरोगेट। तो सरोगेट क्या होता है? अ सब्स्टिट्यूट स्पेशली अ पर्सन डेप्यूटाइजिंग फॉर अनदर इन अ स्पेसिफिक रोल। तो किसी और के लिए वो रोल प्ले करती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। प्रॉक्सी, आप लोगों ने स्कूल में प्रॉक्सी लगाई होगी। आपने अपने लोगों ने अपने दोस्त को मेरी अटेंडेंस मार्क कर दियो, चुपके से धीरे से पीछे से प्रेजेंट सर बोल दियो या प्रेजेंट मैम बोल दियो, तो मेरी प्रॉक्सी लगा दियो, मतलब मेरी जगह तू अटेंडेंस में मेरा नाम बोल दियो। रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट। एंटोनिम्स क्या हो गए? ओरिजिनल है, प्राइमरी है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मींस रियल है, जेन्युइन है। जेन्युइन चीज को क्या बोलते हैं? इसका फॉरेन वर्ड होता है, बहुत एग्जाम में आता है, बोनाफाइड। बोनाफाइड अगर देखोगे इसमें बोना रूट वर्ड है, बोना मींस बेनी। बेनी रूट वर्ड का मीनिंग होता है गुड। फाइड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फेथ। तो बोनाफाइड मींस इन गुड फेथ, मतलब आप उस चीज पे विश्वास कर सकते हो। तो मूवी में एक सरोगेट कैरेक्टर था रियल लाइफ लीडर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगला वर्ड है क्लाउड। दो शब्द होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो शब्दों में, एक होता है क्लाउड और एक होता है क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड होता है पावर, किसकी पावर कितनी है, उसका क्लाउड मींस उसकी पावर। क्लाउन किसको बोलते हैं? जोकर। तो दोनों शब्द का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। तो क्लाउड इज द पावर और इन्फ्लुएंस वन हैज स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, अथॉरिटी, आपकी जो पावर है वो क्या है? क्लाउड है। एंटोनिम्स वीकनेस है, इनसिग्निफिकेंस है, पावरलेसनेस है, कमजोरी है। कमजोरी का वर्ड क्या होता है? वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? कमजोरी है, ससेप्टेबिलिटी है।
एग्जामिनर ना इन 3 वर्ड्स में बहुत गेम्स खेलता है, वल्नरेबल, ससेप्टेबल और प्रोन। इन तीनों के ही आपस में पूछ रहा था कौन किसका सिनोनिम है, तो ये तीनों आपस में सिनोनिम्स होते हैं, मींस आप कमजोर हो, आपके ऊपर अटैक आसानी से हो सकता है। कंपनी का जो सीईओ है उसका सिग्निफिकेंट मींस अच्छा खासा, ह्यूज क्लाउड है, पावर है उसके पास इंडस्ट्री। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं, कोई चीज जिसका टेस्ट बड़ा खराब हो गया, मतलब वो चीज कैसी हो गई है, सड़ गई है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं रैंसिड। रैंसिड का मीनिंग क्या है, उसकी वो सड़ गई है। इसके दो वर्ड्स और होते हैं एग्जाम में जो आते हैं, एक होता है प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब क्या होता है, वो चीज सड़ गई है, इसकी वजह से उसके अंदर बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। फिर ऐसा ही एक और वर्ड होता है फीटेड, FETID, मतलब उसके अंदर बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, वो चीज कैसी हो गई है, मस्टी हो गई है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, मोल्डी हो गई है, बहुत ही गंदी स्मेल आ गई है, सड़ गई है। सड़ को क्या बोलते हैं, रॉटन। रॉटन इज व्हाट, सड़ गई है। अच्छा खराब स्मेल आ रही है तो मैल मींस खराब, ओडर मींस स्मेल, तो मैलोडरस भी बोल सकते हैं, मतलब उस चीज में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अच्छा कोई चीज बासी हो गई है, बासी का वर्ड क्या होता है, स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है, वो चीज बासी हो गई है। अच्छा एक और वर्ड बहुत प्यारा, वो वैसे वर्ब है रीक, तो उसका नाउन बना लेते हैं रीकिंग। रीकिंग का मतलब भी क्या होता है, गंदी स्मेल आना। बहुत बारी वर्ड एग्जाम में है, इट रीक्स ऑफ करप्शन। ये सेंटेंस, ऐसा कुछ सेंटेंस आया था एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है, इट रीक्स ऑफ करप्शन। तो इसमें से किसकी बू आ रही है, किसकी बदबू आ रही है, करप्शन की बदबू आ रही है, मतलब कुछ बहुत ही क्या हुआ है, बहुत ही खराब हुआ है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, किसी चीज को बहुत तेजी से आपने स्ट्राइक कर दिया, मतलब उसका अटैक कर दिया, उसको पीट दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, वॉप कर दिया। वॉप कर दिया, स्मैक कर दिया, थंप कर दिया, क्लॉबर कर दिया, बैश कर दिया, वेलॉप कर दिया, मतलब उस चीज पे आपने क्या किया, अटैक कर दिया। कोई चीज जो आसानी से, कोई इंसान जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाए, आसानी से आपकी बात मान जाए, आसानी फ्लेक्सिबल हो, सब बात मान जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लायबल। आसानी से मुड़ जाए, बेंट हो जाए। अच्छा फिर ये वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं ना, इन सबका मीनिंग पता है ना सभी को, मैलिएबल, डक्टाइल। इनका मीनिंग क्या होता है, मैलिएबल मींस जिसको आप पीट पीट के शीट बना, मतलब फ्लेक्सिबल शीट बन जाएगा। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिससे आप आसानी से वायर बना लो, जो हर 5 साल में हो, क्विन क्वेनियल, समथिंग दैट हैपेंस एवरी 5 इयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्विन क्वेनियल। मैम वापस आ जाओ, हाँ वापस तो आ जाती हूँ, आ गई वापस। फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, टेक आफ्टर मींस शक्ल एक जैसी होना, वो किसके जैसी है, मतलब टेक आफ्टर मींस अपने पेरेंट्स में से किसी एक की जैसी शक्ल होना, या अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी एक जैसी शक्ल होना, तो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने पापा की जैसी शक्ल का है। तो टू रिसेंबल अ फैमिली मेंबर। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, किसी का ध्यान रखना, तो ख्याल रखा कर, मींस यू शुड लुक आफ्टर योरसेल्फ, ध्यान रखना, टेक केयर। पुट अप विद मींस टॉलरेट करना, बड़ा मुश्किल हो गया आजकल उसे झेलना, है ना। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद ढोलू नाउअडेज, ढोलू को झेलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग अनप्लेजेंट, किसी चीज को झेलना। अच्छा किसी चीज से छुटकारा पाने को क्या बोलते हैं, उसका फ्रेजल वर्ब बहुत बार एग्जाम्स में आता है, डू अवे विद। डू अवे विद का मीनिंग क्या होता है, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग। लुक इनटू जांच करूंगी, आई विल लुक इनटू द मैटर, इसका मतलब मैं इस मैटर की जांच करूंगी। ड्रॉप बाय, आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, कोई बात नहीं करी थी, अब अचानक से चले गए, इनफॉर्मली चले गए, मींस ड्रॉप बाय करना। अच्छा रन इनटू, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को बाय चांस मिल जाना। आप गए थे मॉल शॉपिंग करने, आपको वहां पे अपना एक्स दिख गया या एक्स दिख गई, तो यू रन इनटू हिम और हर, मतलब बाय चांस मिल गया, सोचा नहीं था वहां मिल जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं, शो योर ट्रू कलर्स, उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया, मतलब वो अंदर से जैसा है उसने अपना रियल कैरेक्टर रिवील ही कर दिया, उसको बोलते हैं उसका असली रंग सबके सामने आ चुका है। टू रिवील, रिवील मींस डाइवल्ज, डाइवल्ज इज व्हाट, डिस्क्लोज, अपने इमोशंस छुपाने के बाद असली रंग दिखा देना। अच्छा वो लोग को क्या बोलते हैं, जो लोग अंदर से कुछ और होते हैं बाहर से कुछ और दिखाते हैं, वो लोग क्या होते हैं, हिपोक्राइट्स, मतलब अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हिपोक्राइट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे, इस चीज को क्या बोलते हैं, हिपोक्रेसी, मींस अंदर से कुछ और होना बाहर से कुछ और दिखाना। रेज अ रेड फ्लैग, इसका मतलब है आप क्या सिग्नल दे रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। दया का एक डायलॉग है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है का इडियम क्या होता है, समथिंग इज फिशी, कोई चीज क्या है, फिशी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा रेड फ्लैग तो हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। व्हाइट फ्लैग क्या होता है, रेज अ व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है, कि आपने हार मान ली है, मींस टू एडमिट डिफीट, मींस आपने क्या कर दिया है, यील्ड कर दिया है। मैम दया का नहीं, वो एसीपी का डायलॉग है, हाँ दया का तो दरवाजा तोड़ दूंगा, सरेंडर कर दिया, रेज अ व्हाइट फ्लैग। अगला, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कुछ खराब में भी कुछ अच्छा छुपा है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कुछ खराब में भी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। थ्रो इन द टॉवल इज राइट, रेज अ व्हाइट फ्लैग मींस हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवल। अच्छा क्वेश्चन है, आप हम लोग इतनी सारी वोकैबुलरी कर लेते हैं सेशन में रोज, इतनी इडियम्स कर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कर लेते हैं, कनेक्टेड वाली भी कर लेते हैं, फिर वोकैबुलरी के शॉर्ट्स भी आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, तो वोकैबुलरी तो सबकी इंप्रूव हो गई होगी। अब पेपर देखते समय, मॉक टेस्ट देखते समय ऐसा लगता है वो सारे वर्ड्स का मीनिंग आता है। कितने लोगों को फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है, जब भी कोई पेपर देने जाते हैं या फिर कोई मॉक टेस्ट देते हैं, तो ऐसा लगता है ये वर्ड तो पढ़ा था तब, ये वर्ड तो तब पढ़ा था, ऑलमोस्ट याद हो गए होंगे सारे वर्ड्स के मीनिंग्स। इतने सारे वर्ड्स हम एक ही क्लास में कर लेते हैं, और फिर आगे आने वाली क्लास में उनको रिवाइज भी करते हुए चलते हैं। एक बार करना जरूरी होता है, बार बार करना जरूरी होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ, जैसे कि आपके दिमाग में बैठा रहे। जंप ऑन दी बैंडवेगन, आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, गाना चलाते हैं, उस पे लिपसिंग करते हैं और उसको इंस्टाग्राम रील पे डाल देते हैं, उनको लगता है कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव है, हम पूरे दिन में इतनी सारी रील्स बना ली। तो बैंडवेगन मींस कोई चीज ट्रेंडिंग चल रही है, उस पे आप भी जंप कर गए, आपने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो सब कर रहे हैं। तो टू जॉइन अदर्स इन डूइंग समथिंग दैट इज करेंटली पॉपुलर और ट्रेंडिंग। चलो इतने सारे बच्चों ने बोला हाँ जी मैम, सारे वर्ड्स आ गए अब तो समझ में, वोकैबुलरी का डर खत्म हो गया सारा का सारा। ट्रेंडिंग चीज को आपने फॉलो कर लिया। वॉक ऑन एक्शेल्स, अगर अंडे पे चलोगे तो आपको डर होगा ना कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, मतलब आप बहुत ही केयरफुल होकर काम कर रहे हो। या फिर जब आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है, तो बड़े केयरफुल होकर बात करते हो, मींस यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों को कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। ऑलमोस्ट 4700 स्टूडेंट्स देख रहे हैं सेशन को, बट अभी तक लाइक उतने नहीं हुए हैं, तो तुरंत लाइक कर देंगे। कमिंग ऑफ एज पता क्या होता है, एक ना फॉरेन कंट्रीज में कॉन्सेप्ट है, कमिंग ऑफ एज पार्टी होती है। तो जब भी कोई गर्ल स्पेशली या कोई बॉय अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आता है, मतलब वो 18 इयर्स का हो जाता है, तो एक पार्टी की जाती है जिसको बोलते हैं कमिंग ऑफ एज पार्टी। यहाँ पे कमिंग ऑफ एज का मतलब क्या है कि कोई चीज अभी अपने शुरुआती फेज में थी, अब वो वेल सेटल्ड फेज में आ रही है, मतलब अब वो स्टेबल हो गई है। आईपीएल की ऑथर बात करने वाले हैं, 18th एडिशन की हम बात करने वाले हैं। चलो आज तो क्या पता, मुझे लग रहा है 5000 स्टूडेंट्स पूरे हो ही जाएंगे। 4800 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं क्लास में।
क्या बात है, चलो पैसेज को पढ़ेंगे सभी लोग। पढ़े, चलो पढ़ते हैं, समझते हैं मीनिंग ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडियन क्रिकेट समर, तो इंडिया में समर में जो क्रिकेट है, स्पेक्टिकल का मीनिंग होता है नजारा। तो क्रिकेट का समर का जो नजारा है वो एंटर कर रहा है अपने 18वें सेशन को, 18वें सीजन में वो आ रहा है। द इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है, बहुत सारे लोगों का शौक होगा आईपीएल मैचेस देखने का, व्हिच डेब्यूटेड, डेब्यूट का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट हुई। वो कब शुरू हुई थी, ऑन अ वार्म नाइट, एक अच्छा सा वेदर था, उस रात को शुरू हुई थी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, 2008 में ये शुरू हुई थी। हैज इवॉल्वड, इवॉल्व का मीनिंग क्या, चेंज्ड। ये बदल गई है, किस चीज में बदल गई है, इनटू अ ग्लोबल, एक दुनिया भर का स्पोर्टिंग मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जगरनॉट, मींस बहुत ही पावर, वेरी पावरफुल फोर्स। तो एक बहुत ही बड़ी ये पावर बन चुकी है विद इमेंस, इमेंस मींस ह्यूज, बहुत ज्यादा। कमर्शियल मींस इसमें पैसे का भी बहुत बढ़िया क्लाउड है, पावर, क्लाउड का मीनिंग क्या होता है, पावर, मतलब बहुत पैसा आता है इसमें, कमर्शियल क्लाउड बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत पैसा आता है। द शेयर वॉल्यूम, शेयर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट, मतलब कंप्लीट, टोटल। वो जो वॉल्यूम है, मतलब इतने सारे मैचेस होते हैं, एंड पेस, पेस का मतलब है स्पीड, और इतनी तेजी से मैचेस होते हैं, मे रेंडर, तो उससे क्या होता है, रेंडर का वैसे मीनिंग होता है, रेंडर अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, रेंडर वर्क की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब है ये ऐसा करवा देता है। तो ये क्या करवा देगा, इंडिविजुअल मोमेंट्स, जो छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं वो फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्षण भर के रह जाते हैं, मतलब इतने सारे मैचेस होते हैं, बैक टू बैक मैचेस होते चले जाते हैं, इतनी स्पीड से मैचेस होते हैं, इतने सारे मैचेस होते हैं कि एक मैच पे कुछ हुआ हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं जा पाता, क्योंकि अगले ही पल दूसरा मैच स्टार्ट हो जाता है। येट लेकिन फिर भी जो टूर्नामेंट है, ये पूरा का पूरा जो आईपीएल है, हैज डीप रूट्स, इसमें बहुत गहरी रूट्स है, मतलब इसका बहुत गहरा बेस है, एंड एन आर्डेंट, आर्डेंट मींस बहुत ही पैशनेट, बहुत ही पैशनेट फैन बेस है, मतलब जो फैंस हैं आईपीएल के बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, बहुत जोशीले हैं। व्हेन, जब डिफेंडिंग, डिफेंडिंग का वैसे मीनिंग क्या होता है, प्रोटेक्टिंग। डिफेंडिंग चैंपियंस किसको बोला गया, कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने जब सामना किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, कहां पे, एडन गार्डन्स पे, सैटरडे नाइट को, तो एक तरफ केकेआर टीम थी, दूसरी तरफ आरसीबी टीम थी, दोनों लड़ रहे थे, मतलब मैच खेल रहे थे। तो जो कमेंट्री बॉक्स है, कमेंट्री बॉक्स जहां पे कमेंट्री की जाती है कि आप किसने क्या छक्का मारा, किसी ने चौका मारा, कोई आउट हो गया, विल इनएविटेबली, इनएविटेबली मींस इसको कोई रोक नहीं सकता, इनएविटेबली मींस अनअवॉइडेबली, एम्पलीफाई मींस इंक्रीज कर देगा हाइप को। तो मैच चल रहा है, हाइप का मतलब क्या, जो लोगों का रुझान है उसकी तरफ, जो लोगों का अट्रैक्शन है वो और ज्यादा बढ़ा देगा, कौन, कमेंट्री बॉक्स, कमेंट्री इतनी बड़ी तरीके से की जाएगी। ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीनों में, कल्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, एंडिंग, ये एंड कब हो रहा है, मई 25 को, 10 टीम्स, 10 टीम्स क्रिस क्रॉस करेंगी इंडिया, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, आपस में लड़ेंगे, पूरे इंडिया में वो मैचेस खेलेंगी, बैटलिंग फॉर, किस चीज के लिए लड़ रही हैं ये टीम्स लड़ रही हैं T20 की सुप्रीमेसी के लिए, सुप्रीमेसी मींस हम ऊपर रहेंगे, हम ऊपर रहेंगे। वाइल सिमिलर लीग्स, ऐसे सेम तरह के जो लीग्स है, मतलब ऐसे सेम तरह के टूर्नामेंट्स हैं, थ्राइव करते हैं, थ्राइव का मतलब क्या है, ग्रो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी और बाकी जगह भी, जो आईपीएल है वो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब आईपीएल से ऊपर कुछ नहीं है। बियॉन्ड द ऑन फील्ड ड्रामा, तो चलो फील्ड पे जो ड्रामा होता है वो तो होता ही है, उसके परे जो आईपीएल है वो अभी भी क्या है, गेम चेंजर है, गेम पलटने वाला टूर्नामेंट है, विद अदर क्रिकेटिंग नेशंस, जो दूसरी कंट्रीज जहां पे क्रिकेट खेला जाता है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो स्टार्स हैं, उनके जो मतलब स्टार प्लेयर्स हैं, वो फ्रीलांस प्लेयर्स वो रिटेन कर दे। मतलब हो क्या रहा है, आईपीएल की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बाकी कंट्रीज कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेयर हमारे पास ही रहे, लेकिन जो फ्रीलांस प्लेयर्स होते हैं वो किसको ऊपर रखते हैं, वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऊपर रखते हैं। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ में आईपीएल बताया गया, इतना बढ़िया है आईपीएल, इतना ऊपर पहुंच चुका है, बाकी कंट्रीज के लोग भी आईपीएल खेलने आ रहे हैं, वो कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि हमारे प्लेयर्स ना जाए, लेकिन वो प्लेयर्स आईपीएल को ही सबसे ज्यादा ऊपर रख रहे हैं। पैसेज समझ आया सभी को, क्रिकेट फैंस को तो बड़ा मजा आया होगा इस पैसेज को पढ़ने में। चलो मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इस वर्ड का सब्जेक्ट बता दो, इस वर्ड का सब्जेक्ट बता दो, फ्लीटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इस सेंटेंस का टेंस बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग कर लेंगे। स्पेक्टिकल नाउन है, इसकी वर्ब है इस। अच्छा एंटरिंग का सभी को पता है, एंटर का मतलब जब बाहर से अंदर जाना होता है तो उसके आगे कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, तभी हमने यहाँ पे कोई इन इनटू नहीं लगाया, लेकिन एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को साइन करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, मींस यू आर एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट। हैज वर्ब का सब्जेक्ट है आईपीएल, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। फ्लीटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इंडिविजुअल मोमेंट्स कैसे हो गए, फ्लीटिंग हो गए, तो मोमेंट्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। बैटलिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये नाउन के आगे V1 + ing है, डायरेक्टली V1 + ing रखा होता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। इस सेंटेंस का टेंस क्या है, एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रेंडर का सब्जेक्ट दो थे, वॉल्यूम और पेस, ये दोनों के दोनों से सब्जेक्ट थे। यहाँ पे पार्सिंग करते हैं, द आर्टिकल हो गया आईपीएल, नाउन हो गया, कंटीन्यूअस वर्ब हो गया, टू प्रपोजिशन हो गया, बीई वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, गेम चेंजर, ये पूरा पूरा नाउन है, विद प्रपोजिशन है, अदर एडजेक्टिव है, क्रिकेटिंग एडजेक्टिव है, नेशंस नाउन है, स्ट्रगलिंग वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, रिटेन वर्ब है, देयर एडजेक्टिव है, स्टार्स नाउन है, एज कंजंक्शन है, फ्रीलांस प्लेयर्स को पूरा नाउन मान सकते हो, इसको नाउन, इसको एडजेक्टिव मान सकते हो, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, प्रायोरिटाइज वर्ब है, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा नाउन है। कितने लोग के सारे आंसर्स ठीक निकले, आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। While the league
ये जो लीग है ये रन्स ऑन हाई स्टेक्स, मतलब ये जो टूर्नामेंट है ये बहुत हाई स्टेक्स का मतलब बहुत रिस्क पे होता है, मतलब बहुत लोग पैसा लगाते हैं, बहुत लोग अपना पैसा रिस्क पे कर देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें स्टेक्स होते हैं, रिस्की वाला चीज होती है। एंड इंटेंस, इंटेंस मींस बहुत ही ज्यादा शार्प परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं कि मतलब एकदम देख के ही दिल दहल जाए, इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रिसेंट मूव हुआ, इंडियन सरकार ने जो कदम उठाया टू बैन अल्कोहल, कि अल्कोहल और टोबैको की जो कंपनीज हैं उनको रोक दिया फ्रॉम लेवरेजिंग, कि ये यूज नहीं कर सकती। लेवरेज का मीनिंग होता है यूज करना, किस चीज को, आईपीएल टेलीकास्ट को, टेलीकास्ट का मतलब जो टेलीविजन पे आपको आईपीएल मैचेस दिखाए जा रहे हैं उसको अभी अल्कोहल के टोबैको कंपनीज यूज नहीं कर सकती फॉर सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग के लिए ये एक वेलकम डिसीजन है, ये एक अच्छा डिसीजन है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग समझते हो? सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहल की कंपनी, मुझे बताना अल्कोहल की कंपनी, कोई भी अल्कोहल की कंपनी, मतलब मुझे ऐसे क्लिक नहीं कर रही, तो वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है लेकिन वो अल्कोहल का नहीं दिखा रही, वो पानी का दिखा रही है। कोई कंपनी है वो अल्कोहल की है एक्चुअल में, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कैसे कर रही है, वो दिखा रही है कि सारे गामा पा। हाँ, कितनी जल्दी याद आएंगे ना अल्कोहल की कंपनीज के नाम, यही चेक करना था मुझे आप लोगों से कि कौन कौन है जिसको कंपनीज के नाम एकदम ऐसे रटे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग समझ में आया कि कोई भी अल्कोहल की कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, तो उसने अपना पानी वाटर बॉटल लॉन्च कर दी, उसने अपना कोई, हाँ सारे गामा पा, कोई म्यूजिक का कोई डिवाइस लॉन्च कर दिया, पकड़े गए, सभी पकड़े गए। चलो गिवन द टूर्नामेंट्स, क्योंकि इस ये जो टूर्नामेंट का जो मैसिव, मैसिव मींस ह्यूज, इतनी ज्यादा ह्यूज यूथ फॉलोइंग है, इतने सारे लोग हैं जो आईपीएल को फॉलो करते हैं, स्पेशली वो यूथ हैं। सच रिस्ट्रिक्शंस जो सरकार ने कदम उठाया है ये नेसेसरी भी है, जरूरी भी है और रिस्पांसिबल भी है। अच्छा डिसीजन है, जिम्मेदार डिसीजन लिया है सरकार ने कि सरकार ने अल्कोहल के टोबैको की कंपनीज को बैन कर दिया है। वंस एक बार द रणजी ट्रॉफी वाज प्राइमरी गेटवे, एक बार क्या था कि जो रणजी ट्रॉफी है जो प्राइमरी गेटवे था, मतलब मेन चीज थी इंडिया की नेशनल टीम के लिए। एक समय पे रणजी ट्रॉफी हुआ करता था जो इंडियन टीम को लगता था हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे आईपीएल है जो कि एस्केलेटर है, आईपीएल हमारी इंडियन टीम को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ये फास्ट ट्रैक करता है टैलेंट को इनटू इंटरनेशनल एरेना। तो हमारा जो टैलेंट है इंटरनेशनल एरेना मींस एरिया एक तरीके से उसमें आता है, किसकी हेल्प से, आईपीएल की हेल्प से। तो एक बार रणजी ट्रॉफी जो रोल प्ले किया करती थी, आज के टाइम पे आईपीएल वो रोल प्ले करता है। फ्रॉम आर अश्विन जो अपनी शुरुआत के सालों में थे, तो हार्दिक पांड्या नाउ जो अब हार्दिक पांड्या है, द लीग हैज बीन अ लॉन्च पैड। तो यहाँ पे फ्यूचर के स्टार्स का लॉन्च पैड होता है, फ्यूचर के स्टार्स की स्टार्टिंग आईपीएल में होती है। हार्दिक पांड्या थे, आर अश्विन थे, इनकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, आईपीएल से हुई थी। द वंस डॉन्टिंग एक्सपीरियंस, डॉन्टिंग मींस खतरनाक, थ्रेटनिंग। तो एक बार जो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ करता था कि वो ड्रेसिंग रूम को शेयर कर रहे थे ग्लोबल आइकन्स में, एक बार वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया, हैज डिमिनिश्ड, वो एक्सपीरियंस खत्म, वो खतरनाक वाली चीज अब डिमिनिश हो चुकी है, मतलब वो डर खत्म हो चुका है ड्रेसिंग रूम शेयर करने का ग्लोबल आइकॉन्स के साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। एज यंग इंडियन क्रिकेटर्स, क्योंकि हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं अब वो हाईएस्ट लेवल पे पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाते हैं, मतलब आईपीएल खेल के जाते हैं, उसके बाद वो वर्ल्ड कप वगैरह में जाते हैं, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर जाते हैं। जितना भी डर लग रहा होता है ना कि हम कैसे फेस करेंगे अपने टॉप प्लेयर्स को, वो सारा का सारा डर खत्म हो चुका है। लॉन्गेविटी टू, लॉन्गेविटी मींस लंबा चलना, इज अ हॉलमार्क, हॉलमार्क मींस इंपॉर्टेंट चीज है टूर्नामेंट की। स्टारवर्ड्स, स्टारवर्ड्स मींस बहुत ही लॉयल, बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स है। कमिटेड प्लेयर्स को क्या बोला गया, स्टारवर्ड्स। तो जो बहुत ही कमिटेड प्लेयर्स हैं जैसे कि एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब के सब आईपीएल का हिस्सा रहे हैं जब से इसका इंसेप्शन हुआ है। इंसेप्शन मींस स्टार्ट हुआ है, तो जब से आईपीएल का स्टार्ट हुआ है सारे के सारे प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर्स, कमिटेड प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का हिस्सा रहे हैं। 43 की एज में धोनी में भी प्लेइंग इस फाइनल सीजन, 43 की एज में हो सकता है कि धोनी जो अपना फाइनल सीजन खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, बट विद हिम, लेकिन उनके साथ रिटायरमेंट प्रेडिक्शंस की बार-बार प्रेडिक्शन किया जाता है कि अब रिटायरमेंट होगा, अब रिटायरमेंट ले लेंगे, वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन जितने भी प्रेडिक्शंस होते हैं वो कैसे चले जाते हैं, गो और फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है जैसे आपने प्लान किया था वैसे नहीं हो रही चीजें। तो सब लोग प्लान करते हैं अब रिटायरमेंट ले लेंगे, अब रिटायरमेंट ले लेंगे, अब रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो सारे गलत चले जाते हैं, रॉन्ग चले जाते हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट लेते ही नहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि उनका लास्ट सीजन होगा, पता नहीं लेकिन होगा या नहीं होगा। शगुन के 5100 बच्चे हो चुके हैं आज क्लास में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि आईपीएल बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, बड़े बड़े स्टार्स को आईपीएल लॉन्च करता है, बड़े बड़े स्टार्स आईपीएल में शुरुआत से ही लगे हुए हैं, शुरुआत से ही आ रहे हैं। तो एक समय पर जो रणजी ट्रॉफी हुआ करती थी, आज के टाइम में इंटरनेट प्लेयर्स के लिए आईपीएल की ट्रॉफी है। अच्छा पैसे है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। मैम अब शगुन की छींक तो आती नहीं है, शगुन के 5100 ही सही, मिस तो नहीं कर रहे शगुन की छींक को आप लोग। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वाइल बिग हिटिंग बैटर्स, बड़े बड़े जो बैटर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा वही आते हैं हेडलाइंस में। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक मींस कंफ्यूजिंग, मतलब जो सामने वाले को कंफ्यूज करते हैं, जो इंसान बैटिंग कर रहा है उसको कंफ्यूज करते हैं। स्पिनर्स और जो लीथल, लीथल का मतलब होता है खतरनाक पेसर्स भी अटेंशन में आ जाते हैं। तो बैटर्स तो आते ही हैं लोगों के अटेंशन में, स्पिनर्स और पेसर्स भी आ जाते हैं। मोर देन जस्ट वाचिंग जसप्रीत बुमराह इन मुंबई इंडियंस कलर्स, तो जसप्रीत बुमराह को मुंबई इंडियंस के रंगों में देखने के साथ फैंस किस बात को लेकर ईगर होंगे, ईगर मींस एक्साइटेड होंगे, फैंस एक्साइटेड होंगे ये देखने के लिए कि कब जो इंजर्ड स्पीडस्टर है वो एक फुल फ्लेश रिटर्न करेंगे। इंजर्ड स्पीडस्टर किसके लिए यूज किया गया, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कौन है जो इंजर्ड है इस समय, कि वो पूरी तरीके से रिटर्न कब करेंगे। सेम स्क्रूटनी, ये जो सेम स्क्रूटनी है, सेम जो जांच है, विल फॉलो पैट क्यूमेंस, मतलब पैट क्यूमेंस पे भी नजर रहने वाली है, और बाकी की प्लेयर्स की का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, तो बाकी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे भी नजर रखने रहने वाली है एज द आईपीएल, क्योंकि आईपीएल ना केवल पूरा पूरा क्रिकेट कैलेंडर का टोन सेट करता है, कैसे क्रिकेट कैलेंडर को आईपीएल ही सेट करता है, वो इतना तो करता ही करता है, बल्कि आईपीएल में क्रूशियल, क्रूशियल मींस इंपॉर्टेंट, मैं के लिए बोला गया है, अभी वो पूरे फॉर्म में नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देता है, इनसाइट्स मींस नॉलेज देता है इनटू द फॉर्म, कि क्या अभी फॉर्म है, क्या अभी प्रिपरेशन का लेवल है, और कितनी फिटनेस का लेवल है, गेम के बिगेस्ट नेम्स, बड़े बड़े प्लेयर्स का भी क्या फॉर्म चल रहा है, कितना फिटनेस का लेवल है, सब कुछ हमें आईपीएल बता देता है। और जब उनका समय आएगा कि उनको इंटरनेशनल स्टेज में परफॉर्म करना होगा, तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि स्पिनर्स, पेसर्स सब हेडलाइंस में आते हैं। आईपीएल हमको बता देता है कि क्या लेवल चल रहा है हमारे प्लेयर्स का, आईपीएल पूरा पूरा क्रिकेट कैलेंडर सेट कर देता है। तो आईपीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ऐसा ऑथर ने बोला। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, आंसर बताएंगे। इंडियन गवर्नमेंट का जो कदम था वो इंपॉर्टेंट क्यों था? गैम्बलिंग कंपनीज इन्फ्लुएंस थोड़ी ना करती है मैच के रिजल्ट्स को। हाँ, चिंताएं थी सरोगेट एडवर्टाइजिंग को लेकर अल्कोहल और टोबैको कंपनीज के द्वारा। टैक्स पॉलिसी कहां से आ रही, फॉरेन कंपनीज नहीं, आंसर इज बी। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन। फैंस पैट कमेंट्स को बाकी प्लेयर्स को क्यों देखेंगे, क्योंकि उनके फॉर्म के, उनके फिटनेस के बारे में पता लगेगा। सिलेक्शन, टेस्ट सीरीज, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, हाँ इनसाइट्स मिलेंगे उनके फिटनेस के लिए और उनकी प्रिपेयरनेस के लिए। कैप्टेन कर रहे नहीं, आंसर इज सी।
चलो अगला क्वेश्चन। आईपीएल ने रास्ता क्या चेंज किया? पहले रणजी ट्रॉफी हुआ करती थी, वहां से लोग सिलेक्ट होते थे और इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते थे। अब आईपीएल एक लॉन्च पैड बन गया है, तो रणजी ट्रॉफी की जगह अब मेन रूट ऑफ सिलेक्शन क्या हो गया है? आईपीएल हो गया है। सिलेक्शन टफर हो गया क्या? नहीं, परफॉर्मेंस की नीड को एलिमिनेट कर दिया है। सिलेक्टर्स डायरेक्टली प्ले प्लेयर U19 टीम्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई। आंसर इज, समझ में आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? यस और नो माय चैंपियंस। चलो अब अगला आर्टिकल हम स्किम करेंगे, उससे पहले आप लोगों को एक अच्छी बात बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम हम परफेक्शन लाइव को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परफेक्शन रिकॉर्डेड हमको दे दो। तो उन सभी बच्चों के लिए परफेक्शन रिकॉर्डेड बैच हमने एक्टिवेट करवा दिया है। 21, 22 और 23 3 दिन आप रिकॉर्डेड ले सकते हो। अगर आप लाइव वाले को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपको सिर्फ 799 रुपीज में परफेक्शन की आई वुड से मोर देन 500 क्लासेस मिल जाएंगी। सारा का सारा परफेक्शन 1.0 से लेकर 10.0 2024 वाला, 2025 में 1.0 और 2.0, मतलब जितना हुआ है परफेक्शन आज तक वो सारा मिल जाएगा और ग्रामर ग्रंथ मिल जाएगा। ये सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड बैच में। लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो लाइव अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो लाइव अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड ले लेंगे, और जिन बच्चों को लगता है कि उनके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि वो लाइव ना भी हो तो अपने आप से रोज एक क्लास देखते रहेंगे रिकॉर्डेड में से, वो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। कोड लगा दोगे अपने हमेशा तो आपको थोड़ा सा इसमें प्राइस और कम हो जाएगा। हैप्पी? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है डिमांड। किस चीज की डिमांड आ रही है? ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। चलो स्किमिंग करके सभी लोग मुझे मेन आइडिया बताएंगे। एवरीवन। स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो मुझे मेन आइडिया बता दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी बात को सॉफ्ट कर दिया है। किस चीज को लेकर? कितने वोट्स हुए बूथ वाइज, मतलब किस बूथ में कितने कितने वोट्स हुए। पिछले साल जो सवाल उठाया गया था तो ईसीआई ने बोला था कि वो डिटेल्स को नहीं बताएगा। इसके पास कोई लीगल मैंडेट नहीं है, मतलब कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इसको बताना पड़ेगा कितने लोगों ने कहां से कितना वोट किया है। एक हियरिंग हुई, उसने बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार जी आ गए हैं वो तैयार हैं रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए, जो चाहते हैं कि ईसीआई जो है लेजिबल कॉपीज को अपलोड कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है इनको कि रिप्रेजेंटेशन दे ईसीआई को एक मीटिंग में। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया एक ही लाइन का था कि लोग जो है या फिर कुछ लोग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को बोल रहे थे कि भाई किस बूथ से कितने लोगों ने वोट किया है उसकी आप हमको डिटेल्स दो। तो पहले ईसीआई बोल रहा था मैं नहीं, मेरे ऊपर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मैं दूं। फिर लेकिन उसके बाद उसने बोला कि ठीक है चलो मीटिंग करते हैं और बात करते हैं। सो दिस वाज द मेन आइडिया। अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ मेन आइडिया क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ईसीआई बोल देगी, ईसीआई ये नहीं कह रहा कि मैं सारे नंबर सबको दे दूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि डिस्क्लोजर आ जाए कि कितने लोग आए थे, सिस्टम बना देता है कितना परसेंट लोगों ने वोट किया। 2024 में ईसीआई ने कुछ डिटेल्स रिलीज की थी, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा गेसवर्क होने लग गया था क्योंकि परसेंटेजेस जो उसने दिए थे वो बहुत ज्यादा थे जितना पोलिंग के टाइम पे डिस्क्लोज किए गए थे। तो जो डिफरेंस है 5 से 6% का डिफरेंस होता है तो समझ में आता है, मतलब 5 से 6% का डिफरेंस आया था। ये एक्सप्लेन किया गया कि डेटा के कलेक्शन में डिले हुआ होगा सारे बूथ से, जो बूथ दूर एरियाज में है। लेकिन जो पेटिशनर्स है उन्होंने बोला कि ये जो फॉर्म 17C है ये बूथ एजेंट्स कलेक्ट करते हैं और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए कि वो उसको 48 आवर्स के अंदर अपलोड कर दें। तो बेसिकली वही बात हो रही है। ईसीआई ने भी ये नहीं बोला कि मैं सारा डेटा दे दूंगा, ईसीआई ने भी ये बोला कि मैं मीटिंग करूंगा। अच्छा 2024 में ईसीआई ने डेटा दिया था तो उस समय डिफरेंस आया था, डेटा में डिस्क्रिपेंसीज आई थी। तो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई तुम जहां जहां वोटिंग होती है वहां वहां तुम्हारे पास फॉर्म 17 से तुम कलेक्ट करते हो तो तुम्हें मुश्किल क्या हो रही है देने में? तुम तो विदिन 48 आवर्स ही उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि डेटा देने में प्रॉब्लम क्या है। लास्ट पैराग्राफ। तो बेसिकली अभी तक पैराग्राफ का एक ही मेन आइडिया चल रहा है कि डेटा दो, कितने लोगों ने फॉर्म 17 को अपलोड करो, बताओ कितने लोगों ने वोटिंग दी है। लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज का मेन जो कंप्लेन है वो क्या है कि जब पता नहीं होता कितने टोटल वोट्स हुए हैं, सिर्फ टर्न आउट परसेंटेज हैंड में होता है तो डाउट होता है कि क्या प्रोसेस सही भी हुआ था या नहीं हुआ था। ईसीआई ने बहुत अच्छा किया कि वो इस सवाल पे जितने भी लोगों ने सवाल उठाया था उनसे मिला, मतलब उसने ऑफर दिया कि मैं मीटिंग करता हूं। तो बहुत अच्छी है ईसीआई ने मीटिंग के लिए बोल दिया है। प्रोसीजर स्टेप होना चाहिए, कोई इसको अपोज नहीं करेगा कि ईसीआई कोई नहीं, सब लोग कहेंगे कि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाए जिससे कि लोगों का डर खत्म हो जाए कि इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे। ये बिल्कुल बेकार है ये कहना कि हर स्टेप जो ट्रांसपेरेंसी मांगता है वो सिर्फ और सिर्फ ईसीआई की वैल्यू गिराने के लिए है या ईसीआई को खराब लाइट में दिखाने के लिए। एक जांच होनी चाहिए कि अभी के जो प्रोसीजर्स उनकी जांच होनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी आए और जो टाइम है वो भी कम से कम हो उस काम को करने में। तो बेसिकली मेन आइडिया वही है कि हर कोई यही कह रहा है कि डेटा दो, ट्रांसपेरेंसी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम ईसीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डेटा दिया जाए, टाइम कम लिया जाए और डेटा दिया जाए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव। क्लियर सभी को? चलो क्वेश्चन का आंसर देंगे। ईसीआई को तो पहले बोला गया कि तुम डेटा रिलीज करो, तो ईसीआई ने क्या बोला था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला था? बोला था मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है देने की, मुझे कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि मैं दूं डेटा। ईसीआई ने डेटा दे दिया था क्या स्टार्टिंग में? नहीं, उसने बोला था मेरे पास कोई ऐसा लीगल कंपल्शन नहीं है कि मैं डेटा दूं। आंसर इज व्हाट? बी। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज और एक्टिविस्ट क्यों कहते हैं कि डेटा दिया जाए? क्योंकि वो ये कहते हैं कि टर्न आउट परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं है। जब तुम मुझे परसेंटेज बता रहे हो कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग दी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं डिटेल डेटा दूं ना। वो कहते हैं कि तुमने हमें सिर्फ ये बता दिया कि कितने लोगों ने वोट किया, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तुम हमें डिटेल्ड डेटा दो।
इलेक्शन ऑफिशियल्स टैंपर करेंगे, इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन के ऑफिशियल्स गड़बड़ कर रहे हैं वोटिंग मशीन के साथ। नहीं, वो कह रहे हैं कि टर्नआउट परसेंटेज इररिलेवेंट है, डिटेल डेमोग्राफिक डेटा में गड़बड़ कर दिया। डेमोग्राफिक डेटा का मतलब होता है एज बताओ, हाइट बताओ, लोग का जेंडर बताओ, डेमोग्राफिक वर्ड में गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो बदलाव लाना चाहते हैं। नहीं, उनको लगता है डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, एब्सोल्यूट नंबर तुम हमें बता नहीं रहे हो, तो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो डाउट को खत्म कर दो, डेटा दे दो। आंसर इज बी बहुत क्लोज था, बी और डी दोनों बहुत क्लोज थे, लेकिन जब हमने बी को ध्यान से पढ़ा तो बी आंसर नहीं था। चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों को याद हुए। शो योर ट्रू कलर्स, अपने असली कैरेक्टर को दिखाना, रेज अ रेड फ्लैग, डाउट होना, सस्पेशन होने देना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, खराब में भी कुछ अच्छा हो गया, जंप ऑन द बैंडवैगन, जो सब कर रहे हैं वही आपने भी कर लिया, वॉक ऑन एक्शंस, बहुत केयरफुल होना। सी ई ए बी एंड डी। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि